ये मेरी चूड़ियां आप रख लीजिए और मुझे उनकी घड़ी वापस दे दीजिए ना। उन्हें अपनी घड़ी से बहुत लगाव है। तो आप ही हैं उनकी गुलाबो। ये चूड़ियां अपने पास रख लीजिए और आपके पति की ये घड़ी ये लीजिए। यकीन नहीं होता है इस दुनिया में इतने प्यार करने वाले अब भी हैं। पैसे नहीं थे तो क्या करता, और वैसे भी मुझे इस घड़ी की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ वक्त बताती है और मुझे पता है। जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा वक्त अच्छा ही चलता रहेगा। प्लीज आप घर चले जाइए, मैं कहीं भी रह लूंगी। इस तरह से आपको नहीं देख सकती हूँ जी। हम दोनों घर जाएंगे, वो भी हमारे घर। चाय ठंडी हो रही है। शनु, प्रीतो जी कहाँ हैं? जी वो तो अपने कमरे में। आप इतना क्या कर रहे हो? आपकी सौम्या मैडम तो टुकुर टुकुर करके यहाँ से चली गई। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये? क्या पता? माफ कीजिएगा प्रीतो जी, आपके कमरे में मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्या करूं? आपकी जीत की खुशी की बधाई देने के लिए मैं इतनी बेताब थी कि मुझसे रहा नहीं गया। ये लीजिए, आपके बेटे ने आपके लिए पैसे भेजे हैं। आदित्य को लाने के लिए घर के गहने बेच दिए थे, संभाल लीजिए। और हाँ, एक और बात, मेरी तरह बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कभी भी मां नहीं बन सकती, लेकिन आपकी तरह बहुत ही कम, जिनकी औलाद तो है लेकिन वो अपनी औलाद को समझ नहीं सकती। ये मैं आपको ताना नहीं दे रही हूं प्रीतो जी, कह रही हूं ईश्वर ने हरमन और सौम्या को किसी ना किसी मकसद से मिलाया है। मैं ये बात समझ गई हूं, आप भी समझ लीजिए। इसी में सबकी खुशी है। मेरे ही घर में आकर, मेरे ही कमरे में घुसकर एक किन्नर मुझे माँ होने का पाठ पढ़ा रही है। चल निकल यहाँ से, निकल। मलकीत, मैं जो अभी तुझे बोलने वाला हूं पूरा ध्यान लगाई। पूरे गुरदासपुर में हरमन सिंह की कोई मदद नहीं करेगा। ओ जी, आपको अपना मकान किराए पे देना मतलब हरक सिंह से दुश्मनी मोल लेना। ना जी ना, माफ करिए, मैं नहीं दे सकता।
ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਈ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹੇਗਾ ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਮੁਝੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਮਦਦ चाहिए। ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ ਗੱਲ? ਚੱਲ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕਰ। अपनी औलाद को इतना तो जानते हो, वो मर जाएगा, किसी से मदद नहीं मांगेगा। मेरा दिल बैठा जा रहा है ये सोच सोच के कि वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। भरजाई, जे तुसी बोलो तो मैं हरमन को बुला लूं। कोई जरूरत नहीं। जिंदगी के किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया मैंने तुम्हें। सर पे छत तो दूर की बात था, तो वक्त का खाना नहीं खिला पा रहा हूं मैं तुम्हें। और इस तरह से लाइन में खड़े होकर हम, ये सब मेरी वजह से हुआ सौम्या, मेरी वजह से। छत, रोटी, मकान सब आ जाएगा जी। आपका साथ है ना, तो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपका प्यार मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत है जी। हाँ? आपको पता है प्यार क्या होता है? क्या होता है? वो देखो। इसे कहते हैं प्यार। आप भी खाइए ना जी, सारा मुझे ही खिलाएंगे क्या? आपको भी तो भूख लगी है, खाइए ना। अब ये बहुत तीखा है। ये लोग मंदिर के प्रसाद की सब्जी भी इतनी तीखी बनाई है। तुम खाओ। लेकिन आप क्या खाएंगे जी? आपने तो कुछ भी नहीं खाया है। तुम खा लो, मेरा पेट अपने आप भर जाएगा। मैं पानी लेकर आता हूं। देखा तुमने, हरमन जानता था कि सौम्या को भूख लगी है, इसलिए उसने अपने हिस्से का प्रसाद भी सौम्या को खिला दिया। चलिए ना, हम उनसे बात करते हैं, उन्हें अपने साथ ले चलते हैं। ऐसे हालातों में प्यार और भी मजबूत होता है। इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। चल, अब घर चलते हैं। सौम्या, मैं जानता हूं कि बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो मेरे साथ। कहाँ जी? तुम बस हाथ थामे रहो, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। चलो। आज वक्त खराब है तो गुरदासपुर में कोई नहीं पूछ रहा। मेरा वक्त आने दो, सबको एक एक करके बताऊंगा। ऐसा मत बोलिए जी,
इसमें किसी की गलती नहीं है। हाँ, किसी की गलती नहीं है। जब मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझ रहे तो मैं इन लोगों को दोष क्यों दूं? मुझे ना कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूं। मैं अकेला ही ठीक हूं। ये लीजिए, इसे भी फेंक दीजिए। हरमन जी, मैं सच में चाहती हूँ कि आप अपने घर वापस लौट जाएं, पर मैं जानती हूँ आप बहुत जिद्दी हैं। मेरी नहीं सुनेंगे, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी ये जिद मेरे लिए है। हरमन जी, भले ही मेरा वजूद हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके साथ चलूंगी। कह दिया ना, ये सुनने के बाद तो मैं गुरदासपुर तो क्या पूरी दुनिया जीत लूं। चलो। कहाँ जी? चलो तो मलका, मैं कब से दोनों को फोन लगा रही हूँ, दोनों का फोन बंद आ रहा है। मैंने तो बड़ी फिक्र हो रही है, दोनों कितने होंगे, कैसे होंगे, वो फोन क्यों बंद आ रहा है दोनों का? बेचैनी तो मुझे भी हो रही थी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो दोनों ठीक हैं। मैं खुद देख कर आई हूँ। ठीक है, ये करा मैं, समझ नहीं आ रही। नानी, दी हरमन जी के साथ ही हैं और दोनों ठीक ही होंगे ना। अब आप इतना परेशान मत हो, ठीक है? बड़ा प्यार उमड़ रहा है दामाद और बेटी पर। तू परेशान ना हो मनिंदर, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। इतने दिनों से चुपचाप बैठे हैं, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज की ताजा खबर, मालूम है, प्रीतों ने हरमन को घर से निकाल दिया और अब हरमन सौम्या को लेके सड़कों पे इधर उधर भटक रहा है। क्या तू तो कुछ भी बोलती है? तू ना अपनी गुरुमा वाली अकड़ अपने पास ही रख। सही कह रही हूँ मैं। और हमारी गुरु माता मल्लिका दीदी, वो प्रीतों के घर पे कुछ लौटाने के लिए गई थी। और हाँ, यहाँ तक की खबर एकदम पक्की है। तो अच्छा मौका है, नजर बनाए रखना। मौका मिलते ही रहने दे, इससे पहले तूने नजर बना के रखा था, क्या किया? देख करीना, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। हाँ, सिर्फ दूर से हरमन और सौम्या को देखेंगे। मौका मिला तो ठीक है, वरना हम यहीं अच्छे हैं। मल्लिका दी को पता चला ना तो यहाँ से तो दूर, पूरे किन्नर समाज से ना हमारा दाना पानी बंद कर देगी। हाँ।